गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। तो जैसा कि आपके टेंथ के बोर्ड के पेपर नज़दीक आने वाले हैं, तो मैंने आपके लिए एक कोर्स प्लान किया है जो कि विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो जिस जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश यानी कि लाइट के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो आपको सिंपल से जवाब देना है कि प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है। जो प्रकाश, जो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, आइए सबसे पहले वो समझते हैं। तो देखिए, हम किसी भी वस्तु को जब तक नहीं देख पाते जब तक उससे लाइट हमारी आंखों तक नहीं आती है। तो जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर बना दिया एक प्रकाश, और यहाँ मैंने बना दी आँखें, और ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम जब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि प्रकाश की किरण इस पर आके नहीं पड़ेंगी और इससे आप परावर्तित होकर हमारी आंखों तक नहीं आएंगी, तब तक हम इस ऑब्जेक्ट को यानी इस वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं, यानी किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरण आती है और इस पर पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु पर, तब इससे वापस हमारी आंखों तक जाती है, तब हम इसे देख पाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसका कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी वस्तु को किस प्रकार से देख पाते हैं। तो आइए हम लाइट की डेफिनेशन आपको लिखवा दे रहे हैं। लाइट की डेफिनेशन यानी प्रकाश की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि ऊर्जा का वह स्रोत जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। ठीक है, आसानी से देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। ठीक है, उसे प्रकाश कहते हैं। तब ये हमने लिख दिया आपकी लाइट यानी कि प्रकाश की डेफिनेशन। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं कि ये प्रकाश होते कितने प्रकार के हैं। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा दीप्त प्रकाश, एक होता है अदीप्त प्रकाश। और हमारा दीप्त प्रकाश में क्या होता है, दीप्त प्रकाश में हम क्या करते हैं, वो वस्तुएं जो अपना खुद का प्रकाश रखती हैं, ठीक है, उन्हें हम दीप्त कहते हैं। और अदीप्त हम उन्हें कहते हैं जिनका अपना खुद यानी स्वयं का प्रकाश, जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है। अब जैसे कि अगर दीप्त की हम बात करें तो दीप्त में हमारा क्या क्या आ जाता है, सूर्य आ जाता है, तारे आ जाते हैं। ठीक है। और अगर हम अदीप्त की बात करें तो जितना भी कृत्रिम है यानी कि मानव निर्मित जितने भी प्रकाश हैं वो सब हमारे क्या हैं, वो अदीप्त प्रकाश है। ठीक है। तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें, तो अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। तो आइए आप दीप्त प्रकाश स्रोत की आप क्या लिख लीजिए, डिफिनेशन लिख लीजिए। आप इसे प्रकाश के प्रकार में डाल दीजिए, प्रकाश के प्रकार। ठीक है, आप यहाँ पर डाल दीजिए प्रकाश के प्रकार। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, दीप्त, और दूसरा हमारा हो जाएगा अदीप्त। ठीक है, दीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। तो देखिए, अब यहाँ पर आप डिफिनेशन लिखिए सबसे पहले दीप्त प्रकाश स्रोत की। दीप्त प्रकाश स्रोत की। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, वह स्रोत
वह स्रोत या फिर वह वस्तुएं या फिर आप कह सकते हैं कि जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है, वह प्रकाश के स्रोत, यहाँ पे लिख लीजिए आप, वह प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत, वह प्रकाश के स्रोत जिसमें खुद का यानी कि स्वयं का प्रकाश होता है, प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, ठीक है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, उदाहरण में आप डाल दीजिए, उदाहरण में आप क्या डालेंगे, मैंने आपको बताया सूर्य, ठीक है, और तारे, सूर्य तारे हमारे क्या हो जाएंगे, दीप्त प्रकाश। अगर ये अदीप्त की बात करें हम, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। अगर अदीप्त प्रकाश स्रोत की बात करें तो वह प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के स्रोत जिसमें या फिर जिनमें अपना स्वयं का, जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और वे दूसरे के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, दूसरे के प्रकाश पर निर्भर रहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण में आप डाल दीजिए चंद्रमा और अन्य मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत, ठीक है। आप ये इतना नोट करिए तब तक। आपने इतना नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आपको लेकर हम बात करते हैं अब ये प्रकाश के गुण, ठीक है, हम बात करते हैं प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, लेकिन हम इन्हें पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। तो सबसे पहला अगर पॉइंट नोट करें तो क्या होता है, यहाँ पर डाल दीजिए हेडिंग प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। तो अगर हम पहला गुण बात करें तो ये क्या होता है, मैं आपको पॉइंट नोट करा रहा हूँ, आप लोग नोट करिए। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है, ठीक है, प्रकाश क्या होता है, ये अदृश्य होता है, यानी कि हम इसे देख नहीं पाते हैं, ठीक है, प्रकाश अदृश्य होता है, हम इसे देख नहीं पाते हैं पर इसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट अगर हम नोट कराएं आपको, तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है, ठीक है, प्रकाश कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति नहीं करता है, ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, आप यहाँ पर लिख लेंगे प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है या गति करता है, ठीक है। और अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें
तो तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं इसकी, कि इसे गति या फिर गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी प्रकाश को गति या गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है, चौथे पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रकाश है हमारा, प्रकाश चमकदार वस्तुओं पर अगर पड़ता है तो क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे चौथा पॉइंट, प्रकाश चमकदार वस्तुओं से परावर्तित हो जाता है। ओके, और अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो ये चार पॉइंट आपके लिए बहुत है, लेकिन पांचवें पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। जो प्रकाश होता है हमारा, एक दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ को क्या कर लेता है, विचलित कर लेता है। ठीक है, यानी अगर हम कहें तो अगर हमारा ये प्रकाश है, ये इस सरल रेखा से गति कर रहा है, बट अगर हमारा ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या करेगा, अपने पथ को विचलित करेगा। यानी ये उस माध्यम में भी सीधे रेखा में गमन नहीं करेगा, जैसे कि इसे ऐसे ऐसे करना चाहिए। ये अपने पथ को क्या करेगा, विचलित कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश अपना पथ विचलित कर लेता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं, आप ये नोट कर लीजिए। तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे और बाकी हमारे अगले वीडियो में आपको इससे आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए और इसे याद करें।